हमारे साल भर में आने वाले 12 महीने चैत्र बैसाख ज्येष्ठ है ना, तो यह महीना हमारे यहाँ पर शास्त्र आज्ञा करते हैं कि प्रतिपदा यानी एकम तिथि को प्रारंभ हो जाता है, बीच में आती है अमावस्या और यह समाप्त हो जाता है पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि को महीना समाप्त हो जाता है, यह उसकी घोषणा है। यह पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान सत्यनारायण की बहुत प्रिय है। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि इस दिन सत्यनारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। कई लोग तीर्थ यात्रा भी करते हैं। शास्त्र आज्ञा करता है कि पूर्णिमा तिथि जो है यह चंद्रमा, यानी चंद्रमा इस दिन अगर हम देखें तो क्षीण होने लगता है, चंद्रमा कमज़ोर होने लगता है। और चंद्रमा हमारे चंद्रमा मनसो चाचक्षुः सूर्यो अजायतः, चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है, हमारे मन को कंट्रोल करता है चंद्रमा। तो इसलिए मैंने देखा है कि अधिकतर जो लोग अमावस्या और पूर्णिमा आती है तो उनके नेचर में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आप देखें तो 70% या पानी से बना हुआ है और पूर्णिमा अमावस को समुद्र में भी थोड़ा सा ज्वार भाटा आता है। तो यह एक वैज्ञानिक कारण है जिससे हमारा मन भी अस्थिर होता है। तो जनरली पूर्णिमा के दिन हम लोग एडवाइस करते हैं कि अगर कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज पूर्णिमा के दिन हमें अपना शुभ नया मंगल कार्य भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अस्तु, पूर्णिमा वाले दिन आपको क्या करना है, यह जैसे मैंने बताया कि भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का प्रिय दिन है और इनमें भी विष्णु भगवान के लिए यह समर्पित है। तो इस दिन आप प्रयास करें जहाँ आप रहते हैं आपके आसपास कोई अगर समुद्र का स्थान हो तो वहाँ स्नान करने जाएं, कोई शुभ नदी बहती हो तो वहाँ स्नान करने जाएं, आपके घर के आसपास कहीं तीर्थ हो या धाम हो तो वहाँ तो आपको कंपलसरी दर्शन करना ही चाहिए। और इस दिन दान पुण्य का भी महत्व है। आप घर में रह करके अगर तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे, सिर्फ घर में बैठे हैं तभी भी कर सकते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा में गए हैं तब तो आपको वहाँ जा करके अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य संकल्प या अवश्य करना चाहिए। डुबकी आप लगाए पानी में तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी अवश्य लगाए। इस दिन काफ़ी लोग पंडित जी को अपने घर पर बुलाते हैं और इसे सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं, व्रत करते हैं। पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन किया जाता है। तो सत्यनारायण भगवान हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कलयुग के देवता सत्यनारायण भगवान को भी माना गया है, ऐसी सत्यनारायण कथा में यह वर्णन आता है। तो काफ़ी लोग उनका व्रत करते हैं, उनका सवाया प्रसाद आदि बना करके पंडित जी को बुला करके कथा आदि भी सुनते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है यह गुरु पूर्णिमा कहा गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं, वह उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में गुरु बनाया ही था। गुरु का मतलब जो हमें हमारे जीवन में जो अंधकार है ना, हम एक मनमाने तरीके से जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन का कोई नियम नहीं, कोई तरीका नहीं, तो गुरु हमारे जीवन में प्रकाश बन करके आते, टॉर्च का काम करते हैं। गुरु वो टॉर्च नहीं है, गुरु वो लाइट है, हमारे जीवन में लाइट देते हैं, हमें अंधकार से उजाले की ओर, प्रकाश की ओर ले जाते हैं और गुरु ही हमें भगवान से मिलाते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा को अगर आपने भी जीवन में गुरु बनाया है तो आप उनकी पूजा करें, उनका नाम स्मरण करें, उनको मन ही मन याद करें। तो आइए जानते साल 2025 में आषाढ़ महीने की यह गुरु पूर्णिमा कब रहेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जुलाई 2025 को रात के 1:36 और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 11 जुलाई 2025 को रात के 2:06। तो इसके हिसाब से साल 2025 में या आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा यह पावन दिन रहेगा। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरुवार, गुरु का ही वार गुरुवार, बृहस्पतिवार 10 जुलाई 2025 को। और इस दिन मौसम आदि साफ रहने पर जो चंद्रमा है उसके दर्शन शाम के 7 बजे हो सकते हैं। तो इसी दिन यानी गुरुवार 10 जुलाई 2025 को ही आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, व्रत भी रखना है और अपनी गुरुदेव की पूजा भी आपको करनी है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी हमने तो जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इमीडिएटली कोई एक अच्छा गुरु ढूंढो जो आपको, जो संसार से विरक्त हो, है ना, आपको संसार में न ले जाए, संसार से हटा करके आपको परमात्मा के, भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनसे मिलाने का काम करें। अगर आप किसी भी ऐसे गुरु को प्राप्त करने में असमर्थ, तो आपको लगता है कि महाराज जी इस कलयुग में ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा। हर कोई ये देखता है कि मेरा चेला ये देखता है कि मेरे गुरु के 50 आश्रम हो और गुरु ये देखता है कि मेरे चेला के 50 मकान हो, तो मैं ऐसे को, तो
या ऐसे गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वह तो क्या काम है ना। और आजकल गुरु भी देखते हैं हम लोग कॉरपोरेट गुरु बन गए हैं, तो नहीं, हमें ऐसा गुरु जो हमें सात्विकता हमारे जीवन में लाए। तो अगर आपको ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को आज से ही आप अपना गुरु मान लीजिए। इनसे अच्छा गुरु आपको कोई भी नहीं हो सकता। मुझे याद है गीता में जब मैं पढ़ रहा था तो महाभारत का युद्ध हो रहा है, कौरव और पांडवों की बाणों की वर्षा हो रही है, बाण यहाँ से वहाँ से, एक पांडव एक 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 जो योद्धा है वो गदा लेकर के कोई, और वैसे युद्ध के हाईली एनर्जेटिक फायरी मोमेंट्स में अर्जुन को शांत मन से रह करके गीता सुनाना, ये कृष्ण के अलावा कौन कर सकता है जी। हाँ, कृष्ण ने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया, लेकिन क्या आप एक भी मोमेंट कृष्ण का, एक भी फोटो ऐसे देखेंगे ऐसे दुखी? कभी आपको कोई नहीं दुखेगा। तो कृष्ण को अगर आपने जीवन में गुरु मान लिया है तो बस फिर आपको समझे इस जीवन में और मोक्ष देने का अधिकार केवल और केवल भगवान कृष्ण का ही है। तो भगवान कृष्ण ही मोक्ष दे सकते हैं। तो आपको कोई गुरु अगर जीवन में नहीं मिलता है तो श्री कृष्ण से अच्छा गुरु कोई नहीं मिलेगा। आप उनको ही मन से गुरु मान लीजिए, अपनी जो भी मन की भावना है, बात है, उनसे कहिए। और इन कृष्ण का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का आप गुरु पूर्णिमा के दिन जाप करिएगा। कृष्ण को अपना गुरु मान करके उनकी पूजा करिए। तो यह था आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का निर्णय।